बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 जुलाई 2025 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनान के लिए महारत पर मबनी नया निज़ाम क्या है। सऊदी अरब ने गैर मुल्की कारकुनान जो हैं उनके लिए महारत पर मबनी यानी कि स्किल बेस एक नया सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ करवाया है। और सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत अहमद अल राशी ने एक फ़ैसला जारी किया है जिसमें गैर मुल्की कारकुनों के वर्क परमिट को 3 अहम स्किल कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है। उन कैटेगरीज़ में हाई स्किल, बेसिक स्किल और जो है स्किल्ड जो शामिल हैं। सऊदी लेबर मार्केट में मौजूद वर्क परमिट की दर्जाबंदी 18 जून को शुरू हुई थी और 1 जुलाई से सऊदी अरब में आने वाले कारकुनों पर इस नए निज़ाम का इतलाक़ हो गया है। एसपी के मुताबिक वज़ारत ने फ़ैसले की तमाम तफसीलात भी जारी कर दी हैं जो कि सरकारी वेबसाइट पर मौजूद हैं। यह फ़ैसला लेबर मार्केट को ज़्यादा पुरकशिश और मौसर बनाने, इंसानी सरमाए की तरक्की और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए वज़ारत की कोशिशों का हिस्सा है जो सऊदी विजन 2030 और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के टारगेट के मुताबिक है। इस इक़दाम का मकसद कारकुनों की कारकर्दगी को बेहतर बनाना, आलमी टैलेंट को राग़िब करना, ऑपरेशनल कारकर्दगी को बेहतर बनाना और एक ऐसा माहौल बनाना है जो इनोवेशन और बिजनेस मॉडल की तरक्की को सपोर्ट करे। ये इक़दाम इस बात को यकीनी बनाएगा कि लेबर मार्केट में कारकुनों के पास बेहतरीन बैनुल-अक़वामी सतह तरीक़ों के मुताबिक अपने काम के लिए मतलूबा महारत और काबिलियत मौजूद है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में ऑटोमेटिक गाड़ियों के तजर्बाती मरहले का आगाज़ हो गया। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज इंजीनियर सालेह अल जासर ने रियाद में ऑटोमेटिक गाड़ियों के पहले तजर्बाती मरहले का आगाज़ कर दिया। एसपी के मुताबिक ऑटोमेटिक ड्राइविंग सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट को सामने रखते हुए मसनूई ज़हानत पर मबनी पायदार ट्रांसपोर्टेशन ज़राए को फ़रोग़ देने की जानब अहम पेशरफ्त है। ऑटोमेटिक ड्राइविंग का तजर्बाती मरहले में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद शहर के बाद अहम मकामात का इंतखाब किया गया। ऑटोमेटिक जो ड्राइविंग है उसके तजर्बाती मराहिल के दौरान हर गाड़ी में एक सिक्योरिटी ऑफिसर होगा ताकि जो है किसी भी हंगामी हालत में फ़ौरी मुदाखलत जो है वो की जा सके। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना था, हमारे पेश नज़र सबसे अहम बात पायदार सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है जिसके लिए ठोस बुनियादों पर काम जारी है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंडर सेक्रेटरी डॉक्टर उमैमा वामसक ने अखबारिया से बात करते हुए कहा कि ऑटोमेटिक गाड़ियों के इब्तदाई मरहले का आगाज़ रियाद के 7 इलाकों से किया गया है जिनमें एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 2 और 5 और रिंग रोड जो रोशनुल अमान के मुकाम को एयरपोर्ट से जोड़ेगी। इसके अलावा शहजादा नूरा यूनिवर्सिटी और मेट्रो रियाद के शुमाली स्टेशन शामिल हैं। डॉक्टर उमैमा का मजीद कहना था, ऑटोमेटिक ड्राइविंग के लिए इब्तदाई तौर पर 13 स्टेशन बनाए गए हैं जहां से गाड़ी की सर्विस हासिल की जा सकेगी। सिक्योरिटी के हवाले से उनका कहना था, इब्तदाई तौर पर तमाम हिफाजती जो है अमूर को मद्देनज़र रखते हुए तजर्बाती राइड का इंतज़ाम किया गया है। पहला तजर्बाती महला 12 महीने पर मुश्तमिल होगा जिसमें तमाम अमूर का बारीक बीनी से मुशाहिदा किया जाएगा। उसके बाद उसे सऊदी अरब के दीगर शहरों में भी मुतारिफ कराया जाएगा। ऑटोमेटिक ड्राइविंग का मनसूबा अवामी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की कंपनी उबर, आई ड्राइव और वी राइड के साथ किया जा रहा है। सऊदी क़यादत की बांग्लादेश में स्कूल पर त्यारा गिरने से हलाकतों पर ताज़ियत। सऊदी अरब में सऊदी क़यादत ने ढाका में एक स्कूल पर बांग्लादेशी एयरफोर्स का त्यारा गिरने से हलाकतों पर बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन से ताज़ियत का इजहार किया है। एसपी के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अलग अलग ताज़ियती पैगाम भेजे। ताज़ियती पैगाम में बांग्लादेशी सदर से मरने वालों के अहल खाना से दिली ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया गया। और याद रहे कि पीर को दारुल हुकूमत ढाका में एयरफोर्स का तरबियती त्यारा स्कूल में गिरकर जो है तबाह हुआ जिसमें बच्चों और एक टीचर समेत 27 अफराद हलाक हो गए थे। गाड़ी में ओवरलोडिंग आपको खतरे में डाल सकती है। सऊदी स्टैंडर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है कि गाड़ी में गुंजाइश से ज़ायद वज़न डालना नुकसानदेह साबित हो सकता है। गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होने का अंदेशा होता है। आजा न्यूज़ के मुताबिक अथॉरिटी का कहना था, महफूज ड्राइविंग के लिए ज़रूरी है कि गाड़ी में उसकी गुंजाइश के मुताबिक सामान और अफराद को सवार किया जाए। ओवरलोडिंग की वजह से गाड़ियों के ब्रेक सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है जो हादसे का भी सबब बन सकता है। अचानक ब्रेक लगाने की सूरत में गाड़ी का तवाज़ुन भी बिगड़ सकता है। अथॉरिटी ने ट्विटर अकाउंट पर महफूज ड्राइविंग के हवाले से अपनी सवारी को दुरुस्त रखें के उन्वान से आगाही मुहिम शुरू की है जिसमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया गया है। सऊदी अरब में ऑटोमेटिक गाड़ियां अपनाने की 5 वजूहात।
سعودی عرب نے ریاض میں جو خود مختار گاڑیوں کا پہلا مرحلہ شروع کر کے اپنے ٹرانسپورٹیشن سسٹم کے اختیارات کو بڑھا دیا ہے۔ یہ صارفین کے لیے 5 پرکشش خصوصیات کو پیش کرتا ہے۔ روایتی کاروں کے مقابلے میں اس میں 10 گنا سیفٹی ہے، راستے کی منصوبہ بندی کے ذریعے رش کو کم کرنا ہے، گاڑیوں کے درمیان فاصلے کا تعین کرنے کے لیے پیچیدہ الگورتھم ہے، اس سے کاربن کے اخراج میں کمی آتی ہے اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کے بوجھ میں کمی آتی ہے۔ محفوظ ماحول میں آٹومیٹک چلنے والی گاڑیوں کے وسیع پیمانے پر ٹرائل کے بعد سعودی عرب مصنوعی ذہانت پر مبنی ٹرانسپورٹ کے لیے ایک نیا طریقہ متعارف کروا رہا ہے۔ امریکہ، جرمنی، چین اور سنگاپور جیسے کئی ممالک آٹومیٹک گاڑیوں کو انہی وجوہات کی بنیاد پر اپنا رہے ہیں، جس کی بنا پر سعودی عرب نے انہیں دارالحکومت میں ٹرانسپورٹ کے ایک نئے انداز کے طور پر اپنایا ہے۔ کنگ عبدالعزیز پبلک ٹرانسپورٹ پروجیکٹ میں بسیں اور ریاض میٹرو شامل ہیں۔ ان جدید گاڑیوں کو اپنانے کے وجوہات میں حادثات میں کمی شامل ہے۔ آٹومیٹک ڈرائیونگ تکنیکی نظام پر انحصار کرتی ہے، اس طرح انسانی غلطی کو کم کیا جاتا ہے جو زیادہ تر حادثات کا سبب بنتی ہے۔ ویمو جیسی کمپنیوں کے ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ آٹومیٹک گاڑیوں پر بھروسہ کرنے سے حادثات میں ہونے والی ہلاکتوں میں 90% تک کمی واقع ہوتی ہے۔ سعودی عرب نے ریاض سیزن کی سرگرمیوں کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب نے رواں سال کے ریاض سیزن کے لیے کئی نئی اور منفرد تفریحی سرگرمیوں کا اعلان کیا ہے جو عالمی معیار کے پروگراموں اور سعودی اور خلیجی اور شامی ثقافتی مواد سے بھرپور ہوگی۔ یہ اعلان سعودی عرب کے جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے سربراہ ترکی آل شیخ نے کیا۔ ریاض جو اس وقت ثقافتی اور کھیلوں کی سرگرمیوں کا مرکز بن چکا ہے، رواں سیزن میں ای اسپورٹس ورلڈ کپ کی میزبانی کرے گا، جو دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہے۔ اس کی انعامی رقم $7 کروڑ سے زیادہ ہے، جو دنیا بھر سے شائقین اور کھلاڑیوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ آل شیخ کے مطابق ان سرگرمیوں کی وجہ سے ریاض سیزن ہر ہفتے مزید بھرپور ہوتا جائے گا۔ آل شیخ نے یہ بھی اعلان کیا کہ ستمبر کے آخر میں ریاض کامیڈی فیسٹیول کا آغاز ہوگا، جس میں دنیا بھر سے 50 سے زائد معروف کامیڈینز اور فنکار شرکت کریں گے۔ یہ سرگرمیاں بالی ووڈ سٹی کے اسٹیج پر منعقد ہوں گی اور شائقین کو موقع ملے گا کہ وہ عالمی شہرت یافتہ فنکاروں کے لائیو شوز دیکھ سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس سیزن میں سعودی اور خلیجی مواد کو نمایاں حیثیت حاصل ہوگی، جبکہ شامی فن بھی ڈراموں اور موسیقی کی محفلوں کے ذریعے بڑی سطح پر پیش کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ریاض سیزن میں عالمی نوعیت کی سرگرمیاں بھی شامل ہوں گی، جیسے میوزیکل کنسرٹس، فٹ بال میچز، باکسنگ فائٹس، UFC اور WWE شوز، رائل رمبل، مسٹر بیسٹ اور ٹینس ٹیبل اور رائل رمبل جیسے ایونٹ بھی شامل ہوں گے۔ ترکی آل شیخ نے مزید کہا کہ کچھ حیران کن سرگرمیوں کا اعلان جلد کیا جائے گا، جس میں عالمی یوٹیوبر مسٹر بیسٹ کے ساتھ ایک مشترکہ ایونٹ وہ بھی شامل ہے، جس میں دنیا کے 6 کنگز سلمان، جس میں دنیا کے 6 بہترین کھلاڑی حصہ لیں گے۔ ٹینس ٹورنامنٹ ہوگا اور یہ ٹورنامنٹ تاریخ کی سب سے بڑی انعامی رقم کے لیے ہوگا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔